वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रति आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। चलो सॉल्व करते हैं कैलेंडर टाइप 4 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये है बेसिक ट्रिक्स जो मालूम होने चाहिए कैलेंडर टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं इन्हें स्प्लिट्स किया है डेज में, मंथ्स में एंड ईयर्स में। अभी आप सिर्फ देखिए जो मैं बता रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको पता चलेगा इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। सो डेज में हम देखेंगे कि हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को नंबर कोड दिया है। तो संडे के लिए होगा 0, मंडे के लिए होगा 1, ट्यूसडे के लिए होगा 2, वेडनेसडे के लिए होगा 3, थर्सडे के लिए होगा 4, फ्राइडे के लिए होगा 5 एंड सैटरडे के लिए होगा 6। सिमिलरली मंथ्स के लिए हम नंबर कोड देंगे हर मंथ के लिए। इन्हें रिमेंबर कैसे करना है ये क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा, तो स्प्लिट्स करिए इन्हें 3-3 मंथ्स में। जैसे कि यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च को हम 3 मंथ्स में डिवाइड करता है एक ग्रुप। ये ग्रुप 2 हो गया, जुलाई से लेके सितंबर तक का थर्ड ग्रुप हो गया, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का ग्रुप 4 हो गया। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 4 में 033 और 035 आता है। तो पहला और लास्ट ग्रुप 033 और 035 याद रखिए। बाद में 614 एंड 625 जो बीच के दो ग्रुप है जिसमें 6 आता है वो लिख लीजिएगा। तो एग्जाम में लिखते वक्त पहले 033 और 035 लिखना है, बाद में 614 और 625 लिखना है। तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। ईयर्स में देखिए, तो यहाँ पे तो ये ईयर्स है जो जनरली हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 1600 to 1699 को हम कोड देंगे 6, 1700 to 1799 को हम कोड देंगे 4, और 1800 to 1899 को हम देंगे 2, 1999 को हम कोड देंगे 0। तो यहाँ पे इसे याद कैसे रखना है, इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखेंगे। तो 1600 से लेके 1999 तक का हम इसे 1 ईयर, ये हो गया 1 सेंचुरी, यहाँ पे और हो गया एक और सेंचुरी, ये और 1 सेंचुरी और 1 सेंचुरी। तो नेक्स्ट सेंचुरी में आएगा 2000 से लेके 2099। तो यहाँ पे कोड कौन सा होगा, तो ये साइकिल रिपीट होगी। तो 6 होगा, फिर नेक्स्ट के लिए 4, फिर 2 और 0। तो इन्हें इस तरह से याद रखना है। तो ये 1600 से लेके 1999 तक का हम याद रखेंगे, उसके बाद आगे का हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। सो आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज गिव मी अ लाइक एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो क्वेश्चन में जो ईयर पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे नंबर कोड देंगे। तो ये जो पूरा चार्ट है उसे मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं। सो पहले डेज में हम संडे को नंबर देंगे 0, मंडे को देंगे 1, ट्यूसडे को देंगे 2, वेडनेसडे को देंगे 3, थर्सडे को देंगे 4, फ्राइडे को देंगे 5 और सैटरडे को देंगे 6 नंबर। मंथ्स में हम ये जो 12 मंथ्स है उसे डिवाइड करेंगे 4 ग्रुप्स में, और हर ग्रुप में 3-3 मंथ्स आएंगे। सो पहला जो ग्रुप है हमारा उसे पहले हमें याद रखना है, तो उसे हम पहले लिखेंगे 033, फिर हम लिखेंगे लास्ट वाला ग्रुप जिसमें आएगा 035, फिर बीच में जो ग्रुप है उसमें हम लिखेंगे 640 और 625। तो इसमें 6 आता है, इसमें 6 आता है, इसमें 03 आता है, इसमें 03 आता है। तो पहला जो ग्रुप है उसे पहले लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे 035, उसके बाद में 614 और 625। इस तरह से आपको एग्जाम में याद रखना है मंथ्स का चार्ट। बाद में ईयर्स में हम 1600 से लेके 1699 तक का जो ग्रुप पहला जो सेंचुरी है उसे हम लिखेंगे 6, और फिर नेक्स्ट सेंचुरी में हम उसे डिक्रीज करते हुए जाएंगे 2 से। तो 17 सेंचुरी में 4 हो गया, 18 सेंचुरी में 2 हो गया, 19 सेंचुरी में 0 हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का ये जो चार्ट है उसे याद रखना है। तो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन।
सो बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 18 फेब 1999। तो क्वेश्चन में पूछा है 18 फरवरी 1999 को कौन सा डे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 6 स्टेप्स, जो अगर आपको पता चल जाए, आपको मालूम हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 15 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो मैं पहले आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है, तो ये जो 1999 जो ईयर है उसके जो लास्ट 2 डिजिट है हमें उसे लिख लेना है। तो उसे लिख लिया हमने, पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में इस 1999 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो यहाँ पे देखिए 1999 को हमने डिवाइड किया 4 से। सो 4 2 ज़ा, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1 9 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो रिमाइंडर गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 24 और रिमाइंडर आ गया 3। तो रिमाइंडर हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन लेना है, तो हम इसे लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे 24। अब जो डेट पूछा है वो एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है हमें। मंथ्स, अब यहाँ से जो स्टेप चालू होगी उसमें हमें जो चार्ट याद किया था वो यूज होगा। तो मंथ कोड में यहाँ पे मंथ पूछा है फरवरी, तो यहाँ पे चार्ट में देखिए आप, चार्ट में फरवरी को कोड दिया है 3, तो ये जो 3 है हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ईयर कोड, ईयर जो पीछा है 1999, तो 1999 के लिए ईयर था, ईयर कोड था 0, तो 0। अब 5th स्टेप होने के बाद में हम इन सब को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद में कितना है 9 4 सो 144। ऐड करने के बाद में हमें आता है 144। अब 6 स्टेप, जिसमें अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 18 फेब 1998, डे ऑफ द वीक। तो वीक में कितने डेज आते हैं, 7 डेज आते हैं। तो हम इस 144 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7, तो रिमाइंडर आ गया 4। सो 4, अब ये जो 4 को जो आया है, तो इस 4 रिमाइंडर से जो कोड आएगा उस कोड को हम चेक करेंगे डेज में। तो डेज में 4 नंबर को आता है थर्सडे, तो थर्सडे विल बी द आंसर, थर्सडे विल बी द आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 27 अप्रैल 1999। तो पहले जो 5 स्टेप है, हम पहला स्टेप जो है इसमें से लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन ईयर, तो ईयर के लास्ट 2 डिजिट है 1999। अब इस 1999 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो इसका रिमाइंडर आएगा 4 से, 4 को 1999 को क्वेश्चन आया 24, क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। बाद में डेट जो पूछे उसे एज इट इज वहां पे लिखना है 27। मंथ, अब चार्ट का यूटिलाइज करेंगे। मंथ जो पूछा है अप्रैल, तो अप्रैल में आता है, अप्रैल को कोड दिया गया है 6, तो इसे 6 लिख लेंगे। फिर ईयर, ईयर को कोड कौन सा है, ईयर को पूछा है 1999, तो 1999 मतलब जो आता है 1900 से लेकर 1999 तक को जो कोड दिया है वो है 0, तो उसे 0 लिख लेंगे। अब इन 5 स्टेप्स को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में आता क्या है 9 + 4 13, 13 + 7, तो ये आ गया 20 और ये 26, तो यहाँ पे 2 और 2 6 + 9 15, तो 156। अब ये 156 को हम डिवाइड करेंगे 6 स्टेप में 7 से। तो 7 से डिवाइड करने के बाद में आता है जो रिमाइंडर आएगा उसे हमें चूज करना है। तो 7 से डिवाइड करने के बाद 7 2 ज़ा, ये हो गया 14 16, तो 7 2 ज़ा 14, फिर रिमाइंडर आता है, फिर रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये जो 2 है उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड है डेज के चार्ट में वो देखना है। तो डेज के चार्ट में 2 के करस्पॉन्डिंग आता है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द आंसर। सो 27 अप्रैल 1999 को ट्यूसडे होगा। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन
जो भी डे कौन सा भी आप चूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो डे होगा आपको फाइंड आउट करते आएगा। तो इसमें सिर्फ आपको याद क्या रखना है, ये जो चार्ट है उसे याद रखना है, और ये जो 6 स्टेप्स है उसे याद रखना है। तो जो पहली स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, जो ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट लिख लेना है। उसके सेकेंड स्टेप में उसे डिवाइड करना है 4 से, और जो क्वेश्चन आएगा उसे लिख लेना है। फिर जो डेट है, जो क्वेश्चन में जो डेट पूछी है उसे एग्जैक्ट जो लिखा है वैसा के वैसा लिख लेना है। फिर मंथ, और जो चार्ट के अकॉर्डिंग मंथ में जो कोड होगा करस्पॉन्डिंग, अभी यहाँ पे अप्रैल के लिए करस्पॉन्डिंग 6 था, तो वैसे ही जो मंथ पूछा होगा उसके करस्पॉन्डिंग में जो कोड होगा वो लिख लेना है। ईयर में जो कोड होगा वो लिख लेना है, और इन सबको ऐड करने के बाद 6 स्टेप में हमें उसे डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड बाय 7। और जो रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग चार्ट में जो करस्पॉन्डिंग डे होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इनिशियली में, मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बाद में एक बार आपको ये 6 स्टेप याद हो गई तो आप आराम से इन क्वेश्चन को 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे, यह मेरी गारंटी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो बेसिक मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारा ये कैलेंडर टॉपिक ये खत्म होने वाला है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे।